रात में क्या हुआ। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे। शहर का दरवाजा बंद हो गया था। अब बाबा जी को लगी ठंड, गरम कपड़ा पास में था नहीं, तो बाबा जी ने सोने के लिए एक जगह दिखी। एक बड़बूजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा कि यह जगह बढ़िया है। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा जी की नींद खुली तो बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा कि कहो भाई, रात कैसी बीती। तो इधर बाबा जी भट्टी के अंदर से बोल पड़े, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसे बीती। तो बाबा जी ने फिर से कहा, कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर देखो यह कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब उन्हें बाबा जी ने वही बात कही, तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के अंदर से एक बाबा जी बैठे हैं और वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा, पर क्यों भाई, मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया है। राजपुरुषों ने कहा कि आपको किसी अपराध के कारण नहीं, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिख भी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया। अब मुझे क्या पता कि प्रश्न आपने किया है। राजा ने कहा कि जब मैंने पूछा कि रात कैसे बीती, तो आपने उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं कि रात मेरे जैसी कैसे बीती। मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे जैसी कैसी हुई। तो बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए थे, तब न तो मुझे भट्टी याद रही और न आपको महल याद रहा। इस तरह हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, चलो ये तो ठीक है, और मेरे से अच्छी कैसी हुई। बाबा जी बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, पर मुझे देखो, मुझे कोई चिंता है ही नहीं, इसीलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।